बाबू भैया आइए ना कि महनार विधानसभा की तैयारी के लिए जो भाई रविंदर आज जो टीम के साथ बाबू भैया पैदल गाड़ी से लेके 2 चक्का तक के जो लोग साथ आइए ना विधानसभा क्षेत्र में हाँ तो हम दिन रोड के ऊपर के मान आपकी हाजीपुर लोकसभा है अभी पानी रोड के ऊपर 3 विधानसभा के वोटर ठीक है 112 को इन्होंने आज अपना पद यात्रा शुरू कर दिया है। देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से सैकड़ों लोग जो ये तस्वीर देख ये सेट नहीं किया इंजीनियर रविंदर सिंह विधानसभा के पंचायतों में आज से पद यात्रा का शुरुआत कर चुकी है। सीधी लाइव तस्वीर आपको महनार विधानसभा से ये तस्वीर में तमाम जो लोग हैं जिंदाबाद के नारे लगाते हुए लगातार लोगों से भाई रविंदर जिंदाबाद 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 भाई रविंदर जिंदाबाद 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 भाई रविंदर जिंदाबाद 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 आप ही ना रखते हैं आपसे पूर्व परिचित भाई रविंदर जिंदाबाद 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 भाई रविंदर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किस लिए किया गया है? ये पदयात्रा महनार विधानसभा में शुरुआत की गई है आपका सेवक आपके द्वारा। अच्छा। इस पदयात्रा का मेन उद्देश्य जो आज़ादी के बाद जो हम लोग अभी अमृत काल में जी रहे हैं, इस अमृत काल के पहुंचने के बावजूद युवाओं का शिक्षा कहाँ है, हमारे बच्चों का शिक्षा कहाँ है, किस स्टेज पे है, क्यों बिहार की इतनी बदहाली है, हमारे घर के माँ बाप हमारे बच्चों की स्वास्थ्य कहाँ पर है, हमारे किसानों को सही उत्पादन का मूल्य नहीं मिल रहा है, किसान मर रहे हैं अभी जैसे खेती में नमी नहीं है, खेत में नमी नहीं है, बाव नहीं कर पा रहा है, पानी पटा करके बाव कर रहे हैं, तो किसानों के लिए खाद कहाँ है, जो कहा जाता है सरकार की तरफ से सब्सिडी है, खाद बीज वो है कहाँ, कहाँ पर किनको मिल रहा है, इसको जागृत करना है। युवा जो हमारे गांव से हमारे घर से जो पढ़ लिख जाते हैं किसी तरीके से प्राइवेट स्कूलों में इधर उधर जा करके, और जब उनको रोज़गार नहीं मिलता तो यहाँ से पलायन करके दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता बेंगलुरु चेन्नई जाते हैं, और जब पर्व आती है चाहे छठ हो चाहे दीपावली हो चाहे घर में शादी हो, उसमें आप देखते होंगे ट्रेनों की हालत कैसी रहती है, और हमें कहा जाता है बिहारी। अरे हम बिहारी नहीं रहेंगे आपके यहाँ भी जा करके तो शायद उत्पत्ति किसी चीज़ का नहीं होगा, तो उत्पत्ति बिहार में क्यों नहीं हो रहा है, वो रोज़गार बिहार में क्यों नहीं मिल रहा है। नेता लोग सिर्फ भाषण देते हैं। हम महनार से, चूँकि आपको मैं बता दूं, मैं पहले भी पूरे बिहार का 4-4, 5-5 बार महरबन कर चुका हूँ, विभिन्न पार्टियों के साथ मैंने काम किया है, लेकिन सभी पार्टियों का उठा करके जो कच्चा चिट्ठा देखने को मिला है, सबको सिर्फ पैसा चाहिए और परिवार चाहिए, जनता किसी को नहीं चाहिए। जनता की ये लड़ाई है। महनार वैशाली जिला बुद्ध की स्थली, महावीर की कर्मस्थली और महनार आम्रपाली की धरती,
यहाँ से क्रांति की आवाज़ उठेगी जो पूरे बिहार में गूंजेगी। महनार में क्या कुछ कमी रह गई है जो रविंद्र सिंह को आज उतरना पड़ा फील्ड में? देखिए, ये जो नेता लोग हैं, तथाकथित लोकतंत्र जो कहा गया है, इस लोकतंत्र में जनता की भागीदारी है। जनता के वजह से जनप्रतिनिधि बनते हैं, ना कि जनप्रतिनिधि की वजह से। और उन जनप्रतिनिधियों को इसीलिए चुना जाता है कि हमारी जो मूलभूत संरचनाएं हैं, जो हमारा मूल चीज़ें जो हमें रिक्वायरमेंट है, उसको दो। 5 किलो अनाज के लिए जनता भूखी नहीं है। जनता को चाहिए शिक्षा, जनता को चाहिए स्वास्थ्य, जनता को चाहिए रोजगार, किसानों को चाहिए खेती, जिसके अन्न के वजह से हमारा पेट पलता है। इस पेट के लिए हम लड़ते हैं ना। उनके प्रति किसका सोच है? तो इस लड़ाई की हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, महनार से। और आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले समय में पूरे बिहार में लड़ाई होगी। मेरी एक ही इस बार की लोगों से, जनता से अपील है कि इस बार जात पात धर्म सबसे ऊपर उठो। इन नेताओं के चक्कर, अंग्रेज भी फूट डालो राज करो की नीति पर चलते थे, ठीक है। इस बार सबसे ऊपर उठिए, अपने बच्चों की भविष्य की लड़ाई लड़िए। क्योंकि हमारे पूर्वज अगर अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ते तो आज हम आज़ाद नहीं होते। तो कुर्बानी देनी पड़ती, कुछ पाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। तो कुछ पाना है, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है, उनके लिए शिक्षा को सुरक्षित करना है, उनके लिए रोजगार को सुरक्षित करना है। हमारे बेटे, हमारी बेटी, हमारी बहनें, हमारे भाई हमारे घर में एक साथ परिवार में मिलकर हम कैसे रहें, इस लड़ाई को लड़ना है। हमें दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता रोजगार के लिए नहीं जाना है, हमें बिहार में रोजगार चाहिए। क्या रविंदर सिंह किसी पार्टी से आएंगे महनार विधानसभा में? काफी लोग के मन में ये सवाल चल रहा है। लोग जनता के बीच में जाइए तो कहते हैं फलना पार्टी से आता रहा, फलना पार्टी से आता रहा, तो हम सब थोड़ा साथ। अरे भाई, पार्टी है तो बेच रहा है आपको। जनता को इस बात को समझना पड़ेगा। फलना पार्टी माने फलना समीकरण, फलना पार्टी माने फलना समीकरण। तो फलना समीकरण को वोट दे करके अगर आप बनाते हैं तो 1952 से लगातार चुनाव हो रहा है, लगातार विधायक बन रहे हैं। महनार कहाँ खुद खड़ा है? पूछिए उन नेताओं से। हमारे विचार से तो आज तक सिर्फ 2 ही नेता महनार में हुए। जी, वो मुनेसर बाबू हुए, वो मुंशी लाला जी हुए। बाकी तो सब लूट खड़सोच की राजनीति करता है। बीडीओ से घूस चाहिए, एसडीओ से घूस चाहिए, शिक्षा पदाधिकारी के से घूस चाहिए, थाना से घूस चाहिए, हैं ब्लॉक बिका हुआ है। आम जनता का काम, किसी काम के लिए जन प्रमाण पत्र चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए। दीजिए तो 400 रुपया बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्या जनता आशीर्वाद देती है तो ये ऐसा भी जनता को भुगतना पड़ेगा, जैसा आपने अभी बोला? एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ और पॉजिटिव करने में मेरा विश्वास है। क्योंकि एक चीज़ कहा गया है, आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स का 3rd लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, आपकी सोच अच्छी है, आप कुछ करना चाहते हैं। आप एक बात सुनिए, भारतवर्ष की आज़ादी कब हुई है? 1947 में, ठीक है। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ है पता है? हैं? उसके बाद यहाँ का प्रति बहुत बाद हुआ है, बहुत बाद हुआ है, लगभग 10 साल है, ठीक है। आज 25 साल हुआ है सिंगापुर की आज़ादी। यहाँ का प्रति व्यक्ति आय कितना मालूम है भारतवर्ष का? कितना है? पर कैपिटा पर मंथ कितना आमदनी है भारतवर्ष की? 10,000 9,000 कुछ रुपया। यहाँ है 5 किलो चावल, 1 किलो। सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम मालूम है आपको? 4 किलो चावल, 1,95,000।